मित्रों, पौराणिक काल में जब भी युद्ध होती थी, जहां दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था और इन शस्त्रों में धनुष की मुख्य भूमिका होती थी। आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की खास वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान शिव के 3 सबसे प्रलयंकारी धनुष पिनाक, गांडीव और सारंग से जुड़ी रहस्य बताने वाले हैं कि आखिर ये तीनों धनुष किस चीज की बनी थी और इन तीनों धनुषों का भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के साथ कौन सी रहस्य जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र रामायण काल से लेकर महाभारत काल में भी किया गया है। इन धनुषों की एक टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष इतनी शक्तिशाली थी। पद्म पुराण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार एक बार वृत्तासुर नाम का एक राक्षस देवलोक पर आक्रमण कर देता है। तब देवताओं ने वृत्तासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र इसके कठोर शरीर के सामने एक तिनके के समान लग रहे थे। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र ने अपनी समस्या तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बताई, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृत्तासुर का वध हो सके। तभी भगवान शिव ने इंद्र को एक उपाय बताया और कहा कि पृथ्वी पर एक परम तपस्वी दधीची नाम का ऋषि है, जिन्होंने तप और साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। तुम जाकर इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु ये अपनी हड्डियों का दान कर दें। इंद्र ने शिव की आज्ञा के अनुसार दधीची से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने देवताओं के कल्याण और संसार के हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से देवराज के लिए एक वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। जिसके बाद इंद्र ने फिर से वृत्तासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र से प्रहार किया, जिससे टकराकर वृत्तासुर का शरीर चूर चूर हो गया। मित्रों, ये तो हुई इंद्र की वज्र की कहानी, लेकिन चलिए जानते हैं इन तीनों प्रलयंकारी धनुष का निर्माण कैसे हुआ था। जब शिल्पकार विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्र और बाकी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र बना लिया, तो महर्षि दधीची की बची हुई अस्थियों को वहीं छोड़ दिया, जिससे कुछ सालों बाद वहां पर एक बांस का पेड़ उत्पन्न हुआ। उसी बांस के पेड़ से भगवान शिव के आदेश अनुसार फिर से विश्वकर्मा ने 3 धनुष पिनाक, गांडीव, सारंग और एक बांसुरी का निर्माण किया। फिर इन चारों को विश्वकर्मा ने भगवान शिव को दे दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने पिनाक को राजा जनक के पूर्वजों को दिया था, जिस धनुष को सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा तोड़े जाने का जिक्र रामायण काल में मिलता है। वहीं सारंग धनुष को शिव जी ने भगवान विष्णु को दिया था और गांडीव को दैत्यराज विश्वकर्मा ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या से प्राप्त किया था, जिसे महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया था। और उस बांस की बनी बांसुरी को जब भगवान शिव कृष्ण के जन्म के बाद उनसे पहली बार मिलने पहुंचे, तब उन्हें भेंट कर दिया था और ये बांसुरी हमेशा श्री कृष्ण के हाथों में विद्यमान रहती थी। तो मित्रों, इस प्रकार से इन तीनों प्रलयंकारी धनुष और बांसुरी को महर्षि दधीची की बची हुई अस्थियों के अवशेष से उत्पन्न हुए बांस के पेड़ से बनाई गई थी। और पुराणों में कहा जाता है कि ये तीनों धनुष और बांसुरी अक्षय हैं, यानी कि इसे कभी तोड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि रामायण काल में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष पिनाक को तोड़े जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन वह धनुष पिनाक नहीं था, वह मध्य नाम का शिव धनुष था, जिसे लगभग 99% लोग नहीं जानते हैं। भगवान राम के द्वारा तोड़े गए उस धनुष को शिव का पिनाक धनुष ही मानते हैं। अगर आपको जानना है कि राजा जनक के दरबार में पिनाक धनुष की जगह मध्य नाम का धनुष कैसे आया और भगवान श्री राम ने मध्य धनुष को क्यों तोड़ा था, तो मैंने उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप वीडियो को पूरी देख सकते हैं। और आपको हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी सनातन धर्म की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।